प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी इब्राहिम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। ये दोनों पद ये पत्री का अभिवादन या इंट्रोडक्शन है और इसमें इसका लेखक अर्थात शिमोन पत्रस अपने आप को परिचय किया। वो हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे। अपने आप को परिचय करने के बाद शिमोन पत्रस एक किसके लिए लिखता है वो इधर लिखा है। इधर हम लोग पढ़ते हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। सबसे पहले हम इधर देखता है उन लोगों के लिए जो हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। इसमें हम लोग को पता चलता है कि ये पाठकों में ज़्यादातर लोग अन्य जाति में से विश्वास में आए हुए लोग हैं। इधर हम बोलने से पत्रस के जैसा यहूदियों से विश्वास में आए हुए लोग हैं। यहूदी हो अन्य जाति हो, जो लोग उद्धार प्राप्त किया है वो सबका विश्वास एक ही है। मतलब उद्धार पाने के लिए जो विश्वास है वो एक ही विश्वास है। यहूदियों से जो विश्वास में आए वो लोग जो विश्वास किया वही बात अन्य जाति में से विश्वास में आए हुए लोग भी विश्वास किया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद ऐसे पढ़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर अनुग्रह किया और हम उस पर विश्वास किया। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद में ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण है। सब मनुष्यों के लिए अर्थात सब मनुष्यों का उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन किसको वो उद्धार मिलता है? जो विश्वास से उस अनुग्रह को प्राप्त करता है उसको उस उद्धार मिल सकता है। उद्धार पाने के लिए यहूदी लोग विश्वास करना चाहिए, अन्य जाति लोग भी विश्वास करना जरूरी है। लेकिन हम लोग विश्वास किया बोलकर कभी भी घमंड नहीं कर सकते। इफिसियों का पत्री दूसरा पद में हम लोग पढ़ा है कि, और उधर हम लोग ऐसे पढ़ा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। हम अगर विश्वास किया और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला, ये सब कुछ परमेश्वर का दान है। और इसलिए 9 पद में हम ऐसे पढ़ता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी घमंड हम लोग नहीं कर सकता है। सब कुछ परमेश्वर का दान है। जैसा हर एक विश्वासी का जो विश्वास एक ही है, अर्थात उद्धार पाने के लिए जो विश्वास है वो एक ही है,
उद्धार के साथ मिलने वाला आत्मिक आशीष भी एक ही है। उद्धार के साथ साथ यहूदी लोग को या क्या क्या मिला है, वो सब अन्य जाति लोग को भी उद्धार के साथ साथ मिला है। उद्धार के साथ हमें बहुत सारा आशीष उसके साथ में हमें मिला। जैसा हम लोग परमेश्वर की संतान बना, स्वर्ग की वारिश हुआ, राज पदधारी याजकों का समाज हुआ, इसी प्रकार बहुत सारा पद या आशीष हमें मिला। वो सब विश्वासियों को बराबर मिला है। उद्धार पाने के लिए हमारा विश्वास एक होने से भी जो मसीही जीवन में आगे बढ़ने के समय में हमारा विश्वास में अंदर है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। दिन प्रतिदिन प्रभु में हमारा जो विश्वास है वो बढ़ना है। और इधर दूसरे पत्रस में हम लोग उस विश्वास के बारे में हम लोग देख सकता है, वो बहुमूल्य विश्वास है। मतलब उस विश्वास का बहुत मूल्य है। जैसा उद्धार का मूल्य बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार उद्धार के लिए जो विश्वास है वो भी बहुमूल्य विश्वास है। परमेश्वर का महान अनुग्रह से हमें वो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया ताकि प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करें और ये उद्धार को अनुभव कर सके। और इधर हम लोग पढ़ता है, हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मसीही विश्वास अर्थात हमें मिला हुआ ये बहुमूल्य विश्वास हमें यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा मिला है। हमारा अपना धार्मिकता नहीं है और हम धर्मी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर गिना गया है। और रोमियो का पत्री 5:1 हम लोग जानते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरा है। हम लोग धर्मी नहीं थे, हम लोग अधर्मी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो धार्मिकता हमें इस विश्वास के द्वारा हमें मिला है और उसके द्वारा हमें इस उद्धार मिला है। और इधर उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता हम लोग इधर देख सकता है। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता के बारे में हम लोग बार बार हम लोग देख सकता है। और उसमें एक पद है, ये पद प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर और हमारा उद्धार करता है। एकदम साफ फ्रीदी से इधर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है बोलकर। इस पत्री में अर्थात पत्रस का दूसरा पत्री में बार बार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और उद्धारकर्ता का तौर पर लिखा हुआ है। एक अध्याय 1 पद में इधर हम लोग देख सकता है, और एक अध्याय 11 पद में, 2 अध्याय 20 पद में, 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 2 और 18 पद में ये बात को हम लोग देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और उद्धार करता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था उस समय पत्रस इस बात को विश्वास करते थे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ते हैं, शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र बोलने से वो स्वयं परमेश्वर है। तीतुस का पत्री 2 अध्याय 13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा, उधर यीशु मसीह के बारे में बताया है, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह महान परमेश्वर है और हमारे लिए वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए यीशु मसीह को जो व्यक्ति अपने प्रभु और उद्धारकर्ता का तौर पर जब ग्रहण करता है तभी उनका उद्धार होता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है वो उद्धार पाए हुए लोग नहीं है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारे परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है, और उसका धार्मिकता के द्वारा हमें क्या मिला है, बहुमूल्य विश्वास को मिला है। और उस विश्वास को हम लोग कभी भी तुच्छ नहीं जानना है।
वो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त करने के लिए हमारे ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हुआ है। हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, यह परमेश्वर का दान है और हमें मिला हुआ उस उद्धार को और विश्वास के लिए आभारी रहकर हम एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।